नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो हिंदी बाल भारती का तीसरा दूसरी इकाई का आपको लेसन दिया गया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जिसके लेखक है संजीव निगम। आज हम इस वीडियो के अंदर जितने प्रश्न दिए गए इसके अंदर सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल होती है और इनसे पहले भी जितने भी लेसन्स और पोएम्स हैं उनकी भी वीडियोज़ अवेलेबल, तो जाइए और देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो संजाल पूर्ण करो है। पहला दिया गया है लेखक के बच्चों के नाम। पहले में लिखेंगे छुटका, दूसरे में लिखेंगे टुन्नी, तीसरे में लिखेंगे मुन्नी, चौथे में लिखेंगे टिन्नी। ठीक है, ये सारे नाम आप लिख दो यहाँ। दूसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। पहला है शादी के बाद उसमें पति के कुनबे, कनुबे, कीनुबे कौन सा राइट है का समावेश हो गया। मतलब ये जो तीन दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट है इस वाक्य के लिए, ये आपको पूछा गया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं दिया है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य बनाए। ये तीन ऑप्शन यानी कि तीन विकल्प दिए गए, इनमें से जो राइट है हम उसको लिखकर उत्तर लिखेंगे। देखिए कैसे आंसर लिखना है। उत्तर लिखेंगे पहले का हम लोग शादी के बाद उसमें पत्नी के कुनबे का समावेश हो गया, यानी कि ये वाला राइट है, बाकी ये दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, उत्तर ये लिखोगे आप। ओके, कट हो गया, ये लिखोगे। डन। दूसरा है शौक या शौक होती है तो ऐसा वरना ना हो। उत्तर क्या लिखेंगे, ये राइट है, शौक हो तो ऐसा वरना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखो। पहला है छुट्टियों में घर घर दिखाई देने वाला दृश्य। पहले का उत्तर लिखेंगे प्रत्येक वर्ष जब मई, जून और अक्टूबर नवंबर में छुट्टियां होती है तो अकेले खुद से लेकर पूरे परिवार के साथ लोग किसी न किसी रिश्तेदार के घर की मेज़बानी स्वीकार करते हैं। बच्चे अपने मेज़बान के घर के ड्राइंग रूम में मौज मस्ती करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लोग दूसरों के घर में महीनों तक टिककर रहते हैं। दूसरा है भारतीय मेहमानदारी। उत्तर लिखेंगे लेखक के अनुसार विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज़्यादा स्थायी होती है। जैसे आपकी श्रद्धा और सहूलियत होती है, आप उसके मुताबिक दूसरों का अतिथि स्वीकार करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सदैव ध्यान में रखो, अतिथि बनकर जाने से पहले यजमान की सुविधा देखनी चाहिए। पहले ना इसको समझो क्या है। देखो फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपके रिश्तेदार आते हैं, वो महीनों तक रुक के जाते हैं, जिससे आपकी जो मतलब आप देखो आप क्या करते हो, आपकी जो फैमिली, आपकी मम्मी जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा वो ध्यान देती है, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली जो रिश्तेदार होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो महीनों तक रुक के जाते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो अतिथि बनकर, मेहमान बनकर, तो देखो उसके घर की हालत पहले कैसी है, उसके बाद जाओ। ठीक है, ये तो देखो कैसी भी हालत में हम चले जाते हैं, हाँ मालूम उनके पास अभी घर में किसी को नौकरी नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ों का बोला गया ध्यान रखने के लिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, जब हम किसी के घर जाते हैं तो वे हमारी मेहमानदारी अपनी हैसियत के हिसाब से भी ज़्यादा करते हैं। वो हमें अपने घर में हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब किसी के घर जाएं, घर अतिथि बनकर जा रहे हैं तो उनका भी ध्यान दें और ज़्यादा दिन ना रुके, जिससे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वही सेम चीज़ बोला गया है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके घर पे आते तो आपको कठिनाइयाँ होने लगती है ना। जैसे कि अब शहर का ही देख लो, घर छोटे होते हैं और ज़्यादा दिन रुकने की वजह से आपको बेड शेयरिंग्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारी चीज़ जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आने लगती है। तो उसके ही रिगार्डिंग ये आंसर बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये लिख लो, इसको कट कर लेना, जब किसी के घर अतिथि बनकर जा रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये इतना ही लिखना, ये इसको कट कर देना है। ओके, एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पता है मुझे कि कोई भी रिश्तेदार आपके घर पे आते हैं ना, आपको नहीं पसंद है, क्योंकि एक तो आते हैं ऊपर से चुगलियाँ कर देते हैं आपकी, है ना, इसीलिए आपको नहीं पसंद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाषा बिंदु से क्वेश्चन है कि चौखट में निर्देशित कालानुसार क्रिया रूप में परिवर्तन करके लिखो। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके जाइए, आपकी बुक लेकर आइए और पेंसिल लेकर आइए। ठीक है, और ये चार्ट ओपन, आप वीडियो ऑन करके ये चार्ट देखिए और जहाँ जहाँ आपको खाली जो भी दिख रहा है लिखते जाइए। पहले क्रिया दिए गए सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। इधर आपको लिखना, करना, मांगना, देना, उठना दिया गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे।
सामान्य वर्तमान काल में लिखेंगे लिखती है या लिखता हूँ। अपूर्ण में आ जाएगा लिख रहा हूँ, पूर्ण में आ जाएगा लिखा है। सामान्य भूतकाल में लिखा, पूर्ण भूत में आ जाएगा लिख रहा था या लिखता था। पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा लिखा था। सामान्य भविष्य काल में लिखेगा, पूर्ण भविष्य काल में लिख रहा होगा, पूर्ण भविष्य काल में लिखन होगा। करना है तो सामान्य वर्तमान में आ जाएगा करती हूँ या करता है। अपूर्ण वर्तमान में कर रहा है, पूर्ण वर्तमान में किया है, इसमें किया आ जाएगा कर रहा था, करना था। पूर्ण भूतकाल में किया था, सामान्य भविष्य काल में करेगा, अपूर्ण भविष्य काल में कर रहा होगा, पूर्ण भविष्य काल में किया होगा। मांगना, सामान्य वर्तमान में मांगना है, अपूर्ण वर्तमान में मांग रहा है, मांगा है, मांगा, मांग रहा था या मांगता था, मांगा था, मांगेगा, मांग रहा होगा, मांगा होगा। देना, देता है, दे रहा है, दिया है, दिया, दे रहा था, दे रहा था या देता था, दिया था, देगा, दे रहा होगा, दिया होगा। उठना का उठता है, उठ रहा है, उठा है, उठा रहा है, उठा था, उठेगा, उठा रहा होगा या उठा होगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जहाँ जहाँ खाली बॉक्स दिए गए हमें बुक्स के अंदर और इसमें जहाँ जहाँ उत्तर लिखा हुआ है उन सब के नीचे अंडरलाइन यानी कि लाइन खींची गई है। जैसे कि आप अपनी बुक में देखो अपूर्ण भविष्य काल में इसका करना का यहाँ पे करेगा खाली बॉक्स है, तो इसमें देखो उत्तर में लिख के हमने अंडरलाइन किया। क्यों? क्योंकि इससे आपको इजीली समझ में आए। जो चीज़ नहीं लिखी गई है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कौन कौन से बॉक्सेस में नहीं लिखा है। जो ऑलरेडी लिख के मिला है उसके नीचे कोई लाइन नहीं है, जो नहीं लिखा है आपको बॉक्स में उसके नीचे उत्तर लिख के हमने उसको अंडरलाइन किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाषा बिंदु का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक आपने ले भी लिया होगा, स्मार्ट बच्चे ना इसीलिए। चलो फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है सबसे सुंदर अपना देश विषय पर निबंध लिखो। ओके, तो उत्तर लिखेंगे भारत मेरा देश है, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराजा दुष्यंत तथा शकुंतला के वीर एवं प्रतिपुत्र का नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है। देश के दक्षिण हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार यानी कि ब्रह्म देश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। कश्मीर की रमणीय प्रकृति के कारण इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत संसार का बहुत पुराना देश है। इसकी गिनती सबसे पहले सभ्य होने वाले देशों में होती है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ विभिन्न जातियाँ एवं धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। हमारे इस सुंदर देश में विभिन्न ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं में अलग अलग फसलें तथा फल पैदा होते हैं। हमारे देश शिक्षा, कला, संस्कृति आदि में अन्य देशों से भी बहुत आगे है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी, आप चाहो तो वीडियो स्किप करके यहीं से जा सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल सी थोड़ी सी बात बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, ठीक है। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं हमारा देश बहुत महान है। हाँ, देश महान है, लेकिन उसमें जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है इस देश को ख़राब करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी पे बात नहीं की जाती है ना, हेल्थ सर्विस पे बात की जाती, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, पॉल्यूशन सर चढ़ के बोल रहा है, बहुत कुछ है। और यहाँ पे जो ये एक लाइन बोली गई है कि यहाँ पर अलग अलग जो धर्मों के और जातियों के लोग मिलजुल के रहते हैं, ये भी सच है। लेकिन आज के जो पॉलिटिशियन है वो हिंदू मुस्लिम कर कर के झगड़ा करने में लगे रहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और बोली जाती है कि नदियाँ, क्या ये नदियों को साफ़ किया जाता है? आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ें को नहीं दिखाते, बस उनका एक ही काम रहता है, हिंदू मुस्लिम दिखाओ और लड़वाओ, बस यही काम रह गया, ठीक है, यही काम करते हैं। तो मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करती कि इन फ्यूचर आप कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपकी देश की छवि ख़राब हो इंटरनेशनल लेवल पर। आप जानते हो भारत एक छोटा मोटा देश नहीं है, आज का देश नहीं कि हाँ 100 साल 200 साल पुराने, सदियों से है वो, जब शायद कोई देश था भी नहीं, कह सकते हम कि है ना, बहुत सारे नहीं थे, सभ्य बोला गया यहाँ पर, यानी कि बहुत पुराने टाइम से है, 100 वर्षों से नहीं है, 2 वर्षों से नहीं है, 100-200 वर्षों से, हज़ारों से है, पता नहीं कब से है, ये बहुत दूर। और इसीलिए बोला गया कि अगर इसकी फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आपको एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन आप लोग हैं और आप लोग ही फ्यूचर हो देश का, ठीक है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कभी जाति और धर्म के नाम पर मत लड़ना, और कभी भी
हिंदू मुस्लिम मत करना और किसी भी गलत न्यूज़ पर विश्वास मत करना, ठीक है। और मैं इतना उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और ज़रूरी केयर करेंगे। और हाँ, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं ना लोग, उससे बच कर रहिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन ही जो पावर है आपको चेंज ला के दे सकती है आपके देश में, ठीक है। तो जो छवि ख़राब हो रही है देश की इंटरनेशनल लेवल, उसको आप लोग को ही ठीक करना है, ओके। चलिए, यहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, ओके। और उम्मीद है जो भी बातें मैंने समझाई है उसे आप समझे होंगे। एंड टेक केयर, क्योंकि कोविड वापस आ रहा है, तो आप स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई कीजिए।